तो हम चरित्रहीनता और अनैतिकता का आधार बना करके हम उनको परास्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें चरित्र के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, और जो एक बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही कि किसी भी किस्म के प्रलोभन से मुक्त रह सकने की सामर्थ्य सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत। मैं दद्दू प्रसाद, राष्ट्रीय संयोजक सामाजिक परिवर्तन मिशन, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, और साथ में हमारे माननीय A.R. अकेला साहब, जिन्होंने मानवर कांशीराम जी के बोले गए भाषणों को पुस्तक के रूप में छपवाकर और जनता के बीच में आने वाली पीढ़ी के लिए सामने लाने का काम किया है। तो खंड 9 तक अभी मानवर कांशीराम जी के भाषण प्रकाशित हो चुके हैं और आगे अभी अनुमानित 4 खंड और आएंगे, छपेंगे। एक महत्वपूर्ण विषय की ओर जो हमारे संज्ञान में, हमारे प्रकाश में आया, तो मैं ये महत्वपूर्ण बातचीत आप लोगों से करना चाह रहे हैं। हमने इस अंबेडकर साहित्य के अध्ययन के दौरान पाया कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 23 नवंबर 1950 को पार्लियामेंट में बहस का उत्तर देते हुए संसद एवं राज्य विधान मंडलों के चुनावों के लिए जरूरी अर्हता का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जो अनेक सदस्यगण संविधान में उल्लिखित अर्हताओं के अलावा कुछ और अर्हताएं जोड़ने के इच्छुक हैं, तो उनका इशारा शायद शैक्षिक योग्यता की तरफ है। पर मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर मैं बुद्ध के शब्दों में कहूं तो उन्होंने कहा था कि मनुष्य को 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो है ज्ञान और दूसरी चीज है सील। सील विहीन ज्ञान अत्यंत खतरनाक होता है। ज्ञान के साथ सील का होना निहायत जरूरी है। सील से हमारा तात्पर्य है चरित्र, नैतिक साहस, किसी भी किस्म के प्रलोभन से मुक्त रहकर जन समर्थन के साथ लोकतंत्र की लड़ाई लड़ना और अपने आदर्शों के प्रति सत्यनिष्ठ रहना। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने चरित्र और नैतिकता के ऊपर जोर देते हुए ये बात 23 नवंबर 1950 को लोकसभा में ये बातें कही थी। तो इसके आधार पर ये सामयिक है ये बात, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना करने के लिए जिन लोगों से हमारा मुकाबला है वो चरित्रहीन लोग हैं, वो अनैतिक लोग हैं, वो बेईमान लोग हैं, अन्यायी लोग हैं और जुल्मी लोग हैं। तो अनुभव से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष का और मानवर कांशीराम जी के जीवन संघर्ष का अवलोकन और अध्ययन करने के बाद और मानवर कांशीराम साहब के सानिध्य में रहने के बाद मैं दद्दू प्रसाद बहुत जोर देके ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर हमें चरित्रहीन लोगों का, अनैतिक लोगों का, बेईमान लोगों का, अन्यायी लोगों का, लुटेरे लोगों का मुकाबला करना है और जंग मैदान में उनको परास्त करना है, तो हम चरित्रहीनता और अनैतिकता
का आधार बना करके हम उनको परास्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें चरित्र के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, और जो एक बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही कि किसी भी किस्म के प्रलोभन से मुक्त रह सकने की सामर्थ्य, किसी भी प्रलोभन से मुक्त हम तभी रह सकते हैं जब हमारा उद्देश्य महान हो, हमारा उद्देश्य विराट हो, पवित्र हो, और इसलिए तुच्छ स्वार्थों में न फंसें। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सील की बात कही है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सील के आधार यही हैं, चरित्र, नैतिक साहस और किसी भी किस्म के प्रलोभन से मुक्त और अपने अभीष्ट के प्रति सत्य निष्ठा रखना हमारी आवश्यकता है। हम ऐसे प्रतिनिधि लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा और जिला सभा में भेजें तो ऐसे प्रतिनिधि ही हमारा मुक्ति मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए इस मौके पर मैं अपील करना चाहूंगा कि पिछले करीब 12 वर्षों से जो बात कही जा रही है कि हम जैसे को तैसा जवाब देंगे, हम साम दाम दंड भेद के आधार पर जालिम को परास्त करेंगे, ये नितांत भ्रामक बात है। बाबा साहब अम्बेडकर अगर चरित्र और नैतिकता और ईमानदारी के आधार पे नहीं खड़े होते तो अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाते। वो गांधी और नेहरू तमाम ब्राह्मणवादी नेताओं से आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाते। मानवर कांसीराम भी अगर उन्होंने चरित्र के आधार पर, त्याग और बलिदान के आधार पे, नैतिकता के आधार पे अपना आंदोलन नहीं खड़ा किया होता, अपने पैरों पर खड़ा हुआ आंदोलन का निर्माण नहीं किया होता, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी और नरसिम्हा राव, राजीव गांधी और बीपी सिंह के आंखों में आंखें डाल करके और उनको टक्कर नहीं दे पाते और उनको परास्त करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में अपने उम्मीदवार नहीं जिता पाते। तो इसलिए मैं इस मौके पे आप सभी नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूं कि अगर आपको जालिम को जंगे मैदान में परास्त करना है तो चरित्र, नैतिक साहस और किसी भी किस्म के प्रलोभन से मुक्त रह सकने की सामर्थ्य और अपने आदर्शों, अपने अभीष्ट के प्रति सत्य निष्ठा यानी सीलवान बन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सील विहीन ज्ञान अत्यंत खतरनाक होता है, भूखे भेड़िए के समान होता है। तो मैं आप सभी को आह्वान करना चाहूंगा कि आए और हम चरित्र और नैतिकता और ईमानदारी को आधार बना करके और जनमानस को साथ लेकर के हम आगे बढ़ें और जालिम को जंगे मैदान में परास्त करें। मैं AR अकेला जी से अनुरोध करूंगा कि इस मौके पर अपने उद्गार भी, वो अपनी अभिव्यक्ति, अपने अनुभव भी हमारे श्रोताओं के सामने रखने की कृपा करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। साथियों, अभी आपके सामने माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी ने बाबा साहब को कोट करते हुए चरित्र निर्माण के ऊपर बहुत बड़ा उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है और मैं भी उनके वक्तव्य से, क्योंकि हमारे महापुरुष जो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कोई हवा में नहीं कही है, उन्होंने पार्लियामेंट की डिबेट में ये बात रखी है 23 नवंबर 1950 को। और ये मानवर कांसीराम जी के जो आंदोलन है, उनका जो अनुभव है, उनका जो प्रैक्टिकल करके रिजल्ट हमारे सामने है। तो नैतिकता के बल पर, ईमानदारी के बल पर, न्याय के बल पर और सामाजिक परिवर्तन का जो उन्होंने मानक बनाया,
उसका रिजल्ट हमारे सामने। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा